Let's start today's lecture with relation between continuity and differentiability. Continuity ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू कर रहा था। तो इन दोनों के बीच रिलेशन पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर IIT जी। ओके, तो रिलेशन R1, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, 3 एंड 4, इन सब को वन बाय वन देखते हैं। इट्स ओके। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है? यदि फंक्शन x इक्वल्स टू सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यही चीज मैंने लिखा है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी देन इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है? यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। ओके, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे यूज किए हैं बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली बी ट्रू। इट मीन्स यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स ऐसे केस में हमें चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये स्पष्ट मैसेज है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। इट्स ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन की बात करें, एफ डैश सी प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये दोनों फाइनाइट है बट दिस नॉट इक्वल टू दिस, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों का वैल्यू फाइनाइट हो लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो, लेकिन जैसे ही इक्वल नहीं होगा इट मीन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए RHD और LHD दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट है यदि दोनों फाइनाइट है और दोनों डिफरेंट है, RHD नॉट इक्वल टू LHD, तो इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देन द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इक्वल टू c। राइट ना? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है बट नॉट इक्वल, तो ऐसे केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट कंटिन्यूअस होगा। लास्ट रिलेशन है, एटलीस्ट वन ऑफ एफ डैश सी प्लस एंड एफ डैश सी माइनस इज नॉन एग्जिस्टेंट और इन्फिनाइट। इट मीन्स RHD और LHD दोनों में से कोई एक इन्फिनाइट है, तब तो ये श्योर हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए RHD इक्वल टू LHD साथ ही साथ फाइनाइट भी होना चाहिए। और इसमें ये लिखा हुआ है यदि दोनों में से कोई एक इन्फिनाइट है तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो इस रिलेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, है ना, एज ए क्वेश्चन जो कि IIT जी में आता है। ओके, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर JEE मेन एंड एडवांस। सो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ओके ना? तो यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k प्लस m द फंक्शन gx इक्वल्स टू k रूट x प्लस 1 when this to this and mx plus 2 when x from 3 to 5 is differentiable. For which value of k plus m the function g is differentiable. तो रिलेशंस को यदि ध्यान में रखें, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन डेफिनेटली इट विल बी कंटिन्यूअस। ओके, तो क्वेश्चंस में केवल डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएबल है
तो हम लोग को खुद से ये समझना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को भी इम्पोज करना होगा, है ना। तो एक रिलेशन कंटिन्यूटी से आएगा, दैट इज एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से आएगा, एंड दूसरा इक्वेशन डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट से आएगा। तो जब दो इक्वेशन आएगा, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, वहां से के एंड एम को इवेलुएट कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या ना, ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है एंड 3 के क्रॉस फंक्शन चेंज किया है। तो 3 के क्रॉस फंक्शन चेंज किया है तो 3 हमारे लिए डॉटफुल पॉइंट्स होगा। हियर डॉटफुल पॉइंट इज x इक्वल टू 3। सिंस gx इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल implies g will be continuous। डॉटफुल पॉइंट 3 है, तो इसी चीज को मैंने अगेन लिखा है, दैट इज g is differentiable at x equals to 3, so g will be continuous at x equals to 3। तो वन कंडीशन यहाँ से और वन कंडीशन यहाँ से, दो कंडीशन मिल जाएगा ना। तो अब आप देख रहे हैं कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट नाउ। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जी डैश एक्स के टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x+1 और mx+2 का डिफरेंशिएशन m आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, इसका 0 हो जाएगा 2 का, तो ms का डिफरेंशिएशन m+0। इक्वल का साइन यहाँ से रिमूव करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, है ना। तो 0 to 3, दिस इज 3 to 5। तो यहाँ से देखिए, सिंस g इज डिफरेंशिएबल एट 3, सो g'3 प्लस इक्वल्स टू g'3 माइनस rhd इक्वल्स टू lhd। तो 3 प्लस ग्रेटर देन 3 के केस में ये फंक्शन है, तो यहाँ से rhd मिल गया, m lhd दैट इज लेस देन 3 के केस में ये फंक्शन है, तो lhd यहाँ से मिलेगा। इसमें x इक्वल्स टू 3 रखते हैं, तो ky/2√3+1। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव k इक्वल्स टू 4m। ओके, तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ऑल्सो g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम ही होगा ना, तो दिस इक्वल्स टू आप g3 भी कर सकते हैं। ओके, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से डिसाइड कीजिए, 3 प्लस दैट इज ग्रेटर देन 3 के केस में ये फंक्शन है, तो इसमें x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा, इट मीन 3m+2। और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें x इक्वल्स टू 3 रखिए आप, 3 + 1 4 2 दैट इज 2k। तो कंटिन्यूसिटी से सेकेंड इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो m इक्वल्स टू दिस एंड k इक्वल्स टू दिस, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 2 + 8/5 दिस इज 2। फाइनल आंसर क्या है? 2। बेसिकली ये क्वेश्चंस आईआईटी का है ना, ये क्वेश्चंस आईआईटी का पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहता है। एक कंडीशन देता है, दूसरा कंडीशन खुद से कंसीडर करना होता है, और दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन मिलता है हम लोग को, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है। तो रिलेशंस में हम लोग देखें कि डिफरेंशिएबिलिटी से ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है RHD और LHD का, उस फार्मूला से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और उसी से कंटिन्यूटी भी चेक हो जाता है। इट्स ओके। तो इस क्वेश्चंस को देख करके तो केवल हमारे पास फार्मूला ऑप्शंस ही है ना, तो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं RHD का। 0 पे चेक करना है तो f'0+ इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f0+h माइनस f0/h एज h टेंड्स टू 0। तो 0+h ये fx गिवन है, इसमें x इक्वल्स टू 0+h रखेंगे तो √1 -1 मीन्स x इक्वल्स टू केवल h रख देना है। और f0 का वैल्यू, इसमें x इक्वल्स टू 0 रखेंगे आप तो 1, देखिए 1 - 0 1,
ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, इट मीन्स f0 का वैल्यू 0 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे रेशनलाइज करने की जरूरत है। तो दिस प्लस दिस, यहाँ पे प्लस करेंगे, दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग किए हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, तो इन दोनों को अंदर रखेंगे। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला को फॉलो करेगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ही ये करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 और 1 कैंसिल, दिस इज एच स्क्वायर। रूट एच स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एच, बट एच इज 0 प्लस, एच जो है पॉजिटिव नेचर का होता है, सो मॉड एच इक्वल्स टू एच। अब इस एच और एच को कैंसिल कर लिए, अब इसमें एच इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 जिससे 2 रूट 2 हो जाएगा ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया 1 बाई रूट 2 विच इज फाइनाइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इन जीरो पे, तो लिमिट ऑफ एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, राइट। तो एफ 0 माइनस एच, अब इसमें एक्स इक्वल्स टू माइनस एच रखना होगा, 0 माइनस एच दैट इज माइनस एच। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच का होल स्क्वायर ना, तो माइनस एच का होल स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, बाकी तो कांस्टेंट ही है। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस एच रखे तो यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, मीन्स ऐसा कुछ एफ 0 इक्वल्स टू 0 है ही, और डिनोमिनेटर में माइनस एच। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, केवल अपोजिट साइन का है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे माइनस एच है। तो इसको जब लिमिट निकालेंगे तो सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे और इस माइनस साइन को बाहर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 बाई रूट 2, और ये दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, सिंस आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, लेकिन दोनों फाइनाइट हैं। तो हमारे पास रिलेशन था कि यदि आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी बट बोथ आर फाइनाइट देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट विल बी कंटिन्यूअस। इसीलिए मैंने लिखा है सो एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए कंटिन्यूटी के लिए मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, डिफरेंशिएबिलिटी के फार्मूला से ही कंटिन्यूटी भी चेक हो गया ना। तो ये हमारे रिलेशंस का फायदा मिला। तो जो रिलेशंस इंपॉर्टेंट रिलेशंस डिस्कस किए थे उस रिलेशंस को रिमेंबर करने की जरूरत है, फार्मूला पे यूज कैसे करना है, उस रिलेशंस का हमें यूज कैसे करना है, क्वेश्चंस में यूज कैसे करना है, ये बड़ी बात है जो कि आप सीख रहे हैं। इट्स ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट नो। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ये पीस वाइज फंक्शन है और पीस वाइज फंक्शन है, एक्स इक्वल्स टू 1 के क्रॉस फंक्शन चेंज किया है, तो ऑब्वियस है एक्स इक्वल्स टू 1 हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट्स होगा, तो 1 पे हमें चेक करने की ज़रूरत है। जब क्वेश्चंस में पॉइंट डिस्कस नहीं हो, मतलब सिंपली ये गिवन हो डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब किस पॉइंट पे हमें चेक करने की ज़रूरत है, तो वैसे केस में डाउटफुल पॉइंट्स निकालते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना कंटिन्यूटी वाले वीडियोस में। तो 1 के क्रॉस फंक्शन चेंज किया है तो 1 पे ही हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्टली कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इक्वल और लेस मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा ना। अब एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे तो 3 मिलेगा, इट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट 3 हो गया। 1 प्लस दैट इज ग्रेटर देन 1 के केस में ये फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 1 दैट इज यहाँ से राइट हैंड लिमिट मिलेगा। तो इसमें एक्स इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, ये भी 3 आ गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तीनों 3 है ना। सो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो शॉर्टकट मेथड की बात करें, शॉर्टकट मेथड मीन्स फंक्शन को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो
तो 1 पे यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 to the power x ln 3, राइट नाउ इसका डिफ्रेंसिएशन 3 to the power x ln 3 व्हेन -1 to 1, एंड इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो 4 का 0 और -x का -1, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग ऐसे लिए। अब यहाँ से देखिए लेस देन 1 इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ से x इक्वल टू 1 रखेंगे आप तो 3 ln 3 ग्रेटर देन 1 दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 प्लस यहाँ करोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1। अब ये दोनों डिफरेंट है ना, तो जब दोनों डिफरेंट है इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होगा मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन दोनों फाइनाइट हैं, दोनों डिफरेंट RHD और LHD दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों फाइनाइट है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जिसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए मेथड 2 ग्राफ को डिस्कस करना चाह रहे हैं हम लोग। तो इस इंटरवल में 3 to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ओनली 2 नेचर का होता है जो कि बेस पे डिपेंड करता है। तो जब बेस यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ऐसा कुछ, ये 3 to the power x का ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ में लिमिटेशन है, इसका अगर डोमेन देखें तो -1 to 1 दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है डोमेन को। तो -1 to 1, तो -1 to 1 देखिए यहाँ पे दिस इज 1, सो ये इस मेथड को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना, इसी का डिस्कशन ग्राफ के हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। तो -1 से 1 के केस में 3 to the power x है, बेस ग्रेटर देन 1 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट मीन्स ये इंक्रीजिंग नेचर है। तो x इक्वल टू -1 रखेंगे आप, तो -1 रखेंगे तो 1/3 देगा, ये -1 ले लीजिए, 1 रखने पे 3 देगा। तो -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ लेना है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो हमें डिलीट करना होगा, राइट। तो इस पोर्शन को हम डिलीट करते हैं क्योंकि डोमेन -1 से 1 लिया है, ऐसा देखिए यहाँ पे, ओके ना। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये 1 प्लस और -1 माइनस, इसको डिलीट कर दिए। ये ग्राफ दिस इज 3 to the power x का है, 4 - x कर लेंगे तो 4 - x कर लेंगे तो y इक्वल टू 4 - x, स्ट्रेट लाइन, x को 0 करेंगे तो y 4 और y को 0 करेंगे तो x 4। तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो इधर से x 4 ले लेते हैं, y 4 ले लेते हैं, मीन्स ग्राफ देखिए ऐसा कुछ हम लोग का आएगा ना, ऐसा, ये 4 यूनिट्स और ये y इक्वल टू 4 यूनिट। लेकिन 1 to 4 के बीच में लेना है, 1 रखेंगे तो ये 3 देगा, तो 1 पे 3, तो 1 पे 3, इधर से भी 3 जा रहा है हम लोग को और इस केस में भी 3 जा रहा है, मीन्स यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा ग्राफ, कॉर्नर पॉइंट्स, शार्प एज बनेगा। तो 1 माइनस के केस में स्ट्रेट लाइन को डिलीट करता हूँ और x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, मीन्स ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है दिस इज 4,0। ओके, इस पोर्शन को हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये जो पोर्शन डिलीट हुआ है ये 4 प्लस था, लेकिन हमें 4 तक ही लेना है। तो 1 पे देख रहे हैं, 1 पे ग्राफ ऐसे गया फिर ऐसे शार्पली नीचे आया है, मीन्स 1 पे शार्प एज बना है। तो जब 1 पे शार्प एज बना है इट मीन्स फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन इस इंटरवल में -1 to 4 की बात करें, यूँ गया फिर यूँ गया,
कहीं भी फंक्शन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, कहीं भी ये ओपन सर्कल नहीं है, ब्लैंक होल नहीं है, ओके ना, ना ही कहीं जंप्स हैं, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां लिखते हैं एफ हैज शार्प एज, एफ हैज शार्प एज एट x equals to 1, so f will not be differentiable at x equals to 1। ओके, 1 पे ये शार्प एज है, इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा। ओके ना, तो ये हम लोग का ग्राफिकल अप्रोच था और ये शॉर्टकट मेथड था। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Let's see this question. Find the set of points where the function f(x) equals to x mod x is twice differentiable. Okay? तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल की बात यहाँ पे हो रही है, तो कुछ भी करना हो, यदि मॉडुलस एक्सप्रेशन है तो फर्स्टली से हमें सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। तो f(x) इक्वल्स टू x mod x, जब x पॉजिटिव होगा तो ये x लिखेंगे, x इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर। जब x निगेटिव होगा तो mod x इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो माइनस एक्स इंटू एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले शॉर्ट में कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इट्स ओके। तो यहाँ पे जीरो के अक्रॉस फंक्शन चेंज किया है, तो जीरो और ग्रेटर देन जीरो के केस में ये फंक्शन, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो मिलेगा, लेस देन जीरो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो। तो ये तीनों इक्वल है जीरो के बराबर, इट मीन्स फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, दिस इज माइनस 2x। इक्वल का साइन यहाँ पे हम रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पे बात करें तो जीरो पे देखिए, जीरो प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो RHD और LHD दोनों सेम है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एफ डैश जीरो प्लस इक्वल्स टू एफ डैश जीरो माइनस दिस इक्वल्स टू जीरो। सो एफ इज देखिए यहां से जीरो प्लस जीरो माइनस RHD और LHD दोनों इक्वल आ रहा है ना, इट मीन्स फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्वेश्चन में ट्वाइस डिफरेंशिएबल की बात आ रहा है। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल की बात आ रहा है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। तो यहाँ से जीरो प्लस मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2, तो ये दोनों डिफरेंट आ गया ना, RHD एंड LHD दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो केवल जीरो पे ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जीरो को एक्सक्लूड करना होगा। सो एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग जीरो, इट मीन्स जीरो पे ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो के अलावा प्रत्येक पॉइंट्स पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, राइट। ओके ना, सो ऑब्जर्व कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। If f(x) equals to this and g(x) equals to f of mod x
plus mod fx. Then discuss the differentiability of gx. ओके, तो gx निकालने के लिए फर्स्टली f mod x एंड mod fx दोनों को सेपरेटली निकालना होगा. ओके ना, तो यहाँ से f mod x निकालते हैं, mod fx एंड f mod x दोनों को 1 by 1 निकालते हैं. तो फर्स्टली mod fx निकालते हैं. तो mod fx मीन्स यहाँ पे मॉडुलस देना होगा. तो मॉड यहाँ पे देंगे तो इस फंक्शन को भी मॉड के अंडर करना होगा. तो मॉड -1, दिस इज मॉड x -1. तो मॉड -1 इक्वल्स टू 1 व्हेन x फ्रॉम -2 से 0, और यहाँ से ये कंडीशन दिया हुआ है. तो यहाँ तो 1 ही रहेगा -2 से 0, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है. ये एज इट इज रह गया. इंटरवल भी सेम रहेगा. अनदर यहाँ पे देखिए मॉड x -1, इस मॉडुलस के अंडर जो एक्सप्रेशन है इसका रूट्स 1 है. तो 1 के क्रॉस ये चेंज करेगा. 1 प्लस रखेंगे तो ये पॉजिटिव, 1 माइनस में नेगेटिव, और 1 इस इंटरवल के अंदर में है. ओके, 1 इस इंटरवल के अंडर है. तो इस इंटरवल के अंडर है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे तो 1 इस इंटरवल के अंडर है तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा. इस इंटरवल को 0 to 1 एंड 1 से 2. तो 0 to 1 मीन्स 1 से लेस होगा तो ये नेगेटिव. तो जब नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा. इट मीन्स -x + 1. 0 से 1 के केस में, 1 प्लस के केस में ये पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आएगा. तो 1 से 2 के केस में x - 1. तो मॉड fx हम लोग निकाल चुके हैं, राइट. अब हम लोग f ऑफ मॉड x निकालने के लिए इस फंक्शन में x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे. तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पे एज इट इज रह गया. x को मॉड x से रिप्लेस कर दिए. यहाँ पर भी x को x के प्लेस में मॉड x -1 हियर. यहाँ भी मॉड x आप देंगे, राइट ना, क्योंकि ये फाइंड आउट करने के लिए x को fx में x इक्वल्स टू मॉड x रखना होगा. मीन्स x को मॉड x से रिप्लेस करना होगा. अब यहाँ देखिए -1 मॉड x -2 से 0 है तो मॉड x तो निगेटिव होगा नहीं. तो इस होल इंटरवल में फिजिबल पॉइंट केवल 0 है. इट मीन्स मॉड x इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0. तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो f मॉड x इक्वल्स टू -1 होगा, राइट. अब इस इंटरवल को देखिए 0 से 2 और इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 0. तो 0 प्लस में पॉजिटिव, 0 माइनस में नेगेटिव. तो फर्दर ब्रेक करेंगे मॉड x लेस देन 2. इट मीन्स x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2. ध्यान दीजिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली एक रिजल्ट है हमारा. इनइक्वलिटी में पढ़ते हैं, इनइक्वलिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं, 11th का पोर्शन है. मॉड x लेस देन 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. तो इसमें 0 को हमें एक्सक्लूड करना है. तो -2 से 2, दैट इज -2 से 0 एंड 0 से 2. तो -2 से 0 लेंगे तो ये निगेटिव. -2 से 0 मीन्स लेस देन 0, तो x नेगेटिव हो गया. तो -x -1, राइट. 0 से 2 की बात करेंगे तो x पॉजिटिव, तो ये एज इट इज बाहर होगा. इट मीन्स x -1. तो इस तरीके से इसको भी फाइंड आउट कर लिया हम लोग. अब इन दोनों को ऐड करने की जरूरत है. सो gx इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ fx. तो इंटरवल का ध्यान रखना है हमें. -2 से 0, -2 से 0 में देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 दिया होगा. तो -2 से 0 में यहाँ पे क्या मैंने लिखा है -x. क्या लिखा हुआ है -x. अब इसमें x इक्वल्स टू, ध्यान दो यहाँ पे इसमें -2 से 0 होगा. तो -2 से 0 के केस में इस इंटरवल में -2 से 0 में इस इंटरवल में यहाँ दिया हुआ -x -1
और सेम इंटरवल में यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो इंटरवल सेम है, -2 से 0, हियर आल्सो -2 से 0, तो इंटरवल सेम है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो -6 -1 और +1, तो क्या बचेगा -1, राइट, क्लियर ना। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे -1, तो 0 पे -1 है, और जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 दिया हुआ है, तो -1 और +1 0, तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन g 0 मिल जाएगा, तो -2 से 0, x इक्वल टू 0, 0 to 1 की बात करें तो 0 से 2 के लिए ये फंक्शन है, तो 0 से 1 में भी यही रहेगा ना, तो 0 से 1 में x -1, और यहाँ पे 0 to 1 के केस में -x + 1, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 और 1 कैंसिल, -x + x ये भी 0, मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। 0 to 1 की बात कर रहे थे, तो 0 to 1 में ये फंक्शन, और इसमें 0 से 1 और 1 से 2 दोनों में यही फंक्शन होगा, इसीलिए इन दोनों को ऐड करेंगे इस इंटरवल के लिए, तो हमें 0 मिल गया, राइट। अब 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 में ये फंक्शन, और 1 से 2 में 0 से 2 है या 1 से 2 सेम फंक्शन रहेगा ना, तो इसमें इन दोनों को ऐड कीजिए तो 2x - 2 मिल जाएगा, x + x 2x -1 और -1 2, तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम लोग फाइंड आउट किए gx को, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से समझना है, 2 से 3 बार जब आप इस लेक्चर को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये g हम लोग को मिला, अब क्या है 0 माइनस से लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, तो 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 1 पे बात करें तो 1 पे देखिए 1 इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 ना, तो 1 पे राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 मिल गया, और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, इट मीन 0 और 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट्स ओके। ये gx जो दिया हुआ है वो 0 और 1 पे कंटिन्यूअस है, जब 0 और 1 पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट ना। तो -x का डिफरेंशिएशन -1, और इस इंटरवल में तो 0 ही रहेगा, 0 to 1 में क्या रहेगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही लिखेंगे हम लोग। 1 से 2 की बात करें तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, राइट ना। अब यहाँ से इक्वल का साइन डाउटफुल पॉइंट से रिमूव कर देते हैं, ओके। अब देखिए लेस देन 0 के केस में ये फंक्शन, और ग्रेटर देन 0 के केस में ये फंक्शन, तो 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, ये दोनों डिफरेंट है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिमिलरली 1 पे चेक करें तो लेस देन 1, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, 1 प्लस तो राइट हैंड डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट है, इसीलिए 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इट मीन्स 0 एंड 1 के अलावा प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इसी को मैंने लिखा। सो g इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1, ओके, ओके ना, तो ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल रिलेशन पे डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा IITG पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो लास्ट लेक्चर होगा।